नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो इंडिया के जौनपुर बुलेटिन में। आइए नज़र डालते हैं 11 अगस्त 2020 की प्रमुख खबरों पर फटाफट अंदाज में। जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के कुंदहा गांव में बेलवार से प्रतापगढ़ की ओर जाने वाली सड़क के किनारे रात 11 बजे धू धू कर जलते वाहन में ड्राइविंग सीट पर सवार युवक भी जिंदा जल गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि जिसने भी इस दृश्य को देखा उसकी आंखें नम हो गई। बाल्हामऊ निवासी महेंद्र पांडे सोमवार की रात 11 बजे अपनी ससुराल फुत्तूपुर से कार से घर के लिए निकले थे। कुंदहा गांव के पास अचानक कार गड्ढे में चली गई और देखते ही देखते आग लग गई। आग लगते ही तेज आवाजें हुई और ट्रांसपोर्टर उसी कार में फंसकर जिंदा जल गया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई, मगर तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। कार सवार की सिर्फ अस्थियां ही शेष बची थी। आग कैसे और किन परिस्थितियों में लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। एक व्यक्ति बालामऊ थाना क्षेत्र सुजानगंज से अपने परिवार को लेकर मोगरा बादशाहपुर के गाँव में गया था। रात परिवार को छोड़ के वापस आते समय उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई और गांव वाले भी बता रहे हैं कि उसकी गाड़ी हिट होती थी। उससे वो निकल नहीं पाया, गाड़ी में आग लग गई और उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की थी। जरजोरू और जमीन ही सभी विवादों की जड़ है। इसमें से एक तत्व यानी जमीन को लेकर सुजानगंज थाना क्षेत्र के मोलनपुर गांव में कुछ दबंगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते मामला गंभीर हो गया और लाठी डंडों से हमले का सिलसिला शुरू हो गया। महिलाओं, बच्चों और परिजनों को भी लाठी और डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किसी भी कार्य को सलीके से किया जाए तो धन का अपव्यय भी नहीं होता और कार्य भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जौनपुर प्रशासन को यह सीधा सा फंडा समझ में नहीं आता। नगर पालिका परिषद की ओर से 3 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से प्यारेपुरा में कान्हा पशु शेल्टर होम का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। उधर नगर पालिका परिषद जौनपुर में कृषि भवन परिषद के पास चल रहे अस्थायी गौशाला में क्षमता से अधिक बेसहारा पशुओं को रखा गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से नए अस्थायी गौशाला के लिए स्थान खोजा जा रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो प्यारेपुर में बने कान्हा पशु आश्रय केंद्र को हैंडओवर कराकर एक अपनी तलाश को भी खत्म कर सकता है और पैसों के अपव्यय होने से भी बचा सकता है। लेकिन शायद ऐसा ना हो सके, क्योंकि यूपी सरकार के पास तो पैसे बहुत हैं और बस योजना बताना कर उन्हें खर्च कराने वाले चाहिए। कान्हा पशु शेल्टर होम की नींव सपा सरकार में रखी गई थी, जिसकी क्षमता करीब 100 पशुओं तक की है। लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी होने के कारण मई 2020 में इसे पूरा किया जा सका। नगर पालिका की तरफ से पॉलिटेक्निक चौराहा के समीप ही कृषि भवन परिसर में अस्थायी गौशाला बनाई गई है, जिसमें करीब 400 बेसहारा पशुओं को रखने की क्षमता है। यहाँ 436 पशु रखे गए हैं, यानी क्षमता से अधिक हैं, जिस कारण जिला प्रशासन को अभी एक नए गौशाला के लिए स्थान खोजने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन अगर इस पुराने जो बन चुका गौशाला है तैयार है, उसको हैंडओवर करा लिया जाए तो शायद बहुत सारी मुश्किलों से तौबा मिल सकती है। जलालपुर थाना क्षेत्र के सुरहुरपुर गांव निवासी 14 दिन से लापता संतोष कुमार चौहान की हत्या कर मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सरोखनपुर गांव में धान के खेत में गाड़ा गया शव सोमवार को दोपहर बरामद हो गया है। संतोष चौहान गत 28 जुलाई से लापता थे। उनकी पत्नी ने प्रेमिका पर हत्या कर शव को गाड़ देने का आरोप लगाया है। संतोष के एक दोस्त से भी पता चला कि प्रेमिका से मिलने मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सरपतैया में गए थे वो, और 29 तारीख को सरपतैया के किसी ढाबे पर खाना खाने की बात दोस्त को बताई थी। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चल सका है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था और पत्नी प्रियंका पति संतोष को खोजती हुई प्रेमिका के गांव पहुंच गई थी। पता न चलने पर मुगरा बादशाहपुर थाने गई और वहां से उसे जलालपुर थाने भेज दिया गया। जलालपुर थाने में भी सुनवाई नहीं हुई। रविवार को प्रियंका एसपी अशोक कुमार के पास पहुंची और आशंका जताई कि उसके पति की हत्या हो सकती है। हुआ भी ऐसा ही। एसपी के निर्देश पर जलालपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। इसकी छानबीन की गई तो मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र में जहाँ वो लड़की रहती है वहाँ उस गांव में इसकी डेड बॉडी मिल गई है। इसके परिजनों का आरोप है कि उन लोगों ने हत्या करके इसके शव को वहाँ छिपा दिया था। एक लड़की के परिजनों का कहना है कि उसने आत्महत्या कर ली थी और डर की वजह से उन्होंने उसको छिपा दिया था। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो भी आगे पीएम की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर अगर पुलिस शिकायतों को गंभीरता से ले तो अधिकतर मामलों में जिंदगी बचाई जा सकती है, मगर अफसोस कि ऐसा न करने की वजह से पुलिस की छवि लगातार धूमिल हो रही है।
जनपद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि पॉजिटिव मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटने वालों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। सोमवार को 51 मरीज जहां हंसी खुशी घर लौटे तो वहीं 55 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। पीड़ितों में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता, उनकी पत्नी और पुत्र भी शामिल हैं। जनपद में पीड़ितों का आंकड़ा लगभग 2805 से बढ़ गया है। हालांकि इनमें अभी 986 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 1784 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिले में कैंप लगाकर 1665 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा जा चुका है। एसपी सिटी जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार और सीओ के रकत अजय श्रीवास्तव ने अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान में चंदवक थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह के साथ हरिहरपुर बाबा का वन स्थित कीनाराम मठ के पास से पतरहित स्थित आभूषण केंद्र की दुकान से चोरी की योजना बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सुंदरम सोनकर, बादल यादव, शिवम यादव, मलखान यादव शामिल हैं। इनके पास से रामपुरी चाकू, लोहे की पाइप, लोहे के सरिये के टुकड़ा बरामद कर लिया गया है। अवसाद और अपराधियों के गठजोड़ से हजारों जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 5 पुलिया के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव देखा गया। आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 28-35 साल है, मजदूर टाइप के व्यक्ति, साइकिल भी पड़ी है वहाँ एक पेड़ से किसी कारणवश सुसाइड कर लिया हो, और सुसाइड की जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से निकल रहा है कि उसने सुसाइड किया है। व्यक्ति अज्ञात है, उसकी जानकारी की जा रही है, नाम पता ज्ञात किया जा रहा है और पोस्टमार्टम कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का जीवन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महज एक वोट बैंक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण है तेजी बाजार के निकट इब्राहिमपुर गांव में बना लकड़ी का पुल, जिस पर ग्रामीण जान को जोखिम में डालकर भी आवागमन करने को मजबूर हैं। हालांकि यहां पक्का पुल बना हुआ था, लेकिन वह पिछली 15 मई को अचानक टूटकर बिखर गया। अब आवागमन को तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में वोट लेने के दौरान दंडोत प्रणाम करने वाले विधायक जी सहित तमाम जिम्मेदार नदारद दिखे। भारी समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने बांस बल्ली के सहारे नहर पर अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया और नहर में पानी आने के बाद हालांकि लकड़ी के पुल लगातार हिलते दुलते रहते हैं, जिससे आवागमन में बाधा होने की संभावना और दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। स्कूल खुलने के बाद ये समस्या बढ़ने के चांसेस लगभग 2 गुने हैं। हालांकि नहर विभाग के अधिकारी अभियंता यूके सिंह ने कहा है कि सर्वे कराकर अस्थायी आवागमन की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अस्थायी पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। तो ये थी जौनपुर की प्रमुख खबरें। हमारी और अधिक खबरें आप देखने के लिए www.eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।